राजकुमार ने जैसे ही खूबसूरत कमीज देखी, उसका चेहरा खिल उठा। वह उसे लेकर तुरंत महल की ओर चल पड़ा। उस समय राजा अपने अन्य बेटों द्वारा लाई गई कमीजें देख रहे थे। सबसे बड़े बेटे ने अपनी कमीज राजा के सामने फैलाकर रखी। राजा ने उसे हाथ में लिया, कुछ पल देखा और फिर बोले, यह कमीज तो इतनी साधारण है कि कोई साधारण किसान भी शायद ही पहनना चाहे। इसके बाद दूसरे बेटे ने अपनी कमीज राजा के आगे रखी। राजा ने उस पर एक नजर डाली और कहा, यह तो इतनी खराब है कि कोई बर्तन गढ़ने वाला कुम्हार भी इसे पहनने से मना कर दे। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी थी। उसने धीरे से कपड़े में लिपटी कमीज राजा के सामने खोली। कमीज इतनी भव्य थी कि सबकी निगाहें ठहर गईं। सोने और चांदी के महीन धागों से बुनी हुई वह कमीज शाही रुतबे की प्रतीक लग रही थी। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अब ये हुई बात, यह कमीज सच में किसी राजा के पहनने योग्य है। कमीजें दिखाने के बाद तीनों भाई अपने अपने महलों की ओर लौट गए। रास्ते में दोनों बड़े भाई आपस में खुसफुसा रहे थे। हम तो यूं ही छोटे भाई की पत्नी का मजाक उड़ाते रहे। लगता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं, जरूर किसी तरह की जादुई शक्ति रखती है। कुछ दिन बीते और एक दिन राजा ने फिर अपने तीनों बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम में से किसकी पत्नी सबसे स्वादिष्ट